आज हम बात करने वाले हैं वल्थू वशते कल्लिन के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है सस्पेंस के उस्ताद माने जाने वाले जीतू जोसेफ ने। इस फिल्म में हमें बीजू मेनन और जोजो जॉर्ज जैसे दमदार कलाकार देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या जीतू जोसेफ ने इस बार भी दृश्यम जैसा जादू चलाया है या फिर इस बार वो खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बीजू मेनन से, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन भाई, ये कोई ईमानदार पुलिस वाला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट ऑफिसर है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जोजो जॉर्ज की बेटी अचानक गायब हो जाती है। जोजो जॉर्ज परेशान होकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने बीजू मेनन के पास पहुंचते हैं। शुरुआत में तो फिल्म काफी प्रॉमिसिंग लगती है। वो पहला सीन जहां स्टेशन में लड़की रोती हुई आती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। जीतू जोसेफ की फिल्मों से हमें हमेशा ये उम्मीद रहती है कि कुछ न कुछ तगड़ा सस्पेंस होगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मामला थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। फिल्म में जोजो जॉर्ज की फैमिली को बहुत ही प्यारा और खुशहाल दिखाया गया है। एक गाना भी है जिसमें वो सब बहुत प्यार से रहते हुए दिख रहे हैं। सच कहूं तो ये सब देखकर मुझे अपनी घर की याद आ गई। बिल्कुल वैसा ही माहौल सेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सब देखकर हमें थोड़ा अंदाजा भी हो जाता है कि आगे कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। फिल्म की सबसे बड़ी समस्या इसकी राइटिंग और लॉजिक में लगती है। आमतौर पर फिल्मों में क्या होता है, जिसके साथ गलत हुआ है वही बदला लेता है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी चल रही है। जिसने दुख झेला वो तो मर जाते हैं और जिसे सजा मिलनी चाहिए वही पूरी कहानी को ड्राइव कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने बहुत सारी इंग्लिश फिल्में तो देख लीं, लेकिन उनका असली मतलब समझे बिना ही उन्हें यहाँ फिट करने की कोशिश की है। फिल्म में एक कैरेक्टर है जो हैकर है। अब जब हम सुनते हैं कि कोई हैकर है तो हमें लगता है कि भाई ये तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धमाका कर देगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो बंदा एक छोटे से रद्दी के टुकड़े जैसे कागज पर पहेलियां खेल रहा है। मतलब कहाँ वो हाईटेक हैकिंग और कहाँ ये कागज के टुकड़े। ये थोड़ा अजीब और आउट ऑफ प्लेस लगता है। यहाँ तक कि कुछ सीन्स तो प्रिजनर और बरीड जैसी फिल्मों की याद दिलाते हैं, जहाँ किसी को जमीन में दफन कर दिया जाता है और उसे वॉकी टॉकी दिया जाता है, लेकिन यहाँ वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता। अब बात करते हैं मेरे नजरिए की। देखिए, एक फिल्म तभी चलती है जब दर्शक किरदारों से जुड़ सकें। अगर कोई अच्छा इंसान मुसीबत में है तो हम दिल से चाहते हैं कि वो बच जाए, और अगर कोई बुरा इंसान है तो हम चाहते हैं कि उसे उसके किए की सजा मिले। लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर हमें एक बुरे इंसान को बचाने के लिए इमोशनल होने को कह रहे हैं। पूरा वक्त फिल्म इसी कोशिश में रहती है कि हम उस बुरे इंसान के लिए बुरा महसूस करें और उसे बचाने की दुआ करें। आखिर में जाकर जब वो खत्म होता है तो हमें लगता है कि भाई यही तो हम शुरू से चाहते थे, तो फिर इतनी मेहनत क्यों की। जीतू जोसेफ से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कंफ्यूजिंग और बिना लॉजिक वाली कहानी पेश करेंगे। फिल्म का प्लॉट और एग्जीक्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू वल्थू वशते कल्लिन को लेकर। मुझे तो ये फिल्म उतनी खास नहीं लगी जितना हाइप इसके डायरेक्टर को लेकर था। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जीतू जोसेफ को अपनी पुरानी सस्पेंस वाली स्टाइल में वापस लौटना चाहिए, या फिर उन्हें ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो और अंदाज पसंद आया हो तो पर्दाफाश रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।